हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। कल जो मैंने स्टोरी शुरू की थी उसका फर्स्ट पार्ट डाला था, उसमें मैंने एक चीज़ बताया नहीं आपको कि वो एक मॉडर्न एफएफ है। ठीक है, भूल गए थे हम। तो मेरी एक डियर है जिनकी एफएफ मैं सुनती हूँ, वांगशियन हॉट एफएफ, आप तो जानते होंगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, थोड़ा सा मतलब डेमो दे देते हैं कि किस चीज़ से हम रिलेटेड स्टोरी शुरू कर रहे हैं, हिस्टोरिक या मॉडर्न। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे अच्छी एडवाइस भी देती हैं। उनकी वीडियोस भी बहुत गज़ब होती है, आप सब तो सुनते ही होंगे। चलिए कोई नहीं, आगे ज़्यादा मैं बकवास नहीं करती हूँ। आगे की बात करते हैं कि स्टोरी हम वहीं से देखते हैं जब कल ईबो के फादर इब्बू की मदर को समझा रहे थे कि उसे जाने दो, उसे जो करना है करने दो, एक बार उसे भी ट्राई कर लेने दो खुद को। तो उसकी इब्बू की मॉम कहती है कि मैं कैसे जाने दूँ इतनी दूर, और रीज़न तो आपको पता ही है। तो इब्बू के फादर कहते हैं हाँ पता है, पर करने दो, उसे छोड़ो, उसे फ्री छोड़ो, बांध के कब तक रखेंगे अपने पास। तो उसकी मॉम अग्री कर लेती हैं, ठीक है ठीक है जाने देते हैं। यहाँ तक कि हम स्टोरी देख चुके हैं। अब हम दिखाते हैं नेक्स्ट सीन। ठीक है, ये सीन है ईबो के रूम के सामने का। ठीक है, ईबो के रूम के सामने, डोर के सामने उसके मॉम एंड डैड खड़े होते हैं। फिर वो डोर नॉक करते हैं। थोड़ी देर बाद ईबो बाहर आता है, वो डोर ओपन करता है। फिर वो कहता है मॉम डैड क्या हुआ। तो उसके बाद ईबो के मॉम डैड कहते हैं हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो मुंह तो लटकाया था अपना, क्योंकि उसका तो बिल्कुल मूड ही ख़राब था मना होने के बाद। तो फिर कहता है ओके। फिर वो सब अंदर आते हैं, ईबो को बेड पे बैठाते हैं। ठीक है, उसकी मॉम, फिर उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें सच में जाना है। तो ईबो कहता है मॉम की तरफ देख के हाँ मॉम मुझे सच में जाना था। तो उसकी मॉम कहती हैं क्या तुम हमसे दूर रह लोगे इतने दिन, 2 साल, वो भी इतनी दूर। तो वो कहता है, ईबो कहता है हाँ हाँ रह तो नहीं पाऊँगा पर रह लूँगा मॉम, मैं बस जानना चाहता हूँ, मैं खुद के लिए जानना चाहता हूँ, खुद को एक बार देखना चाहता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं, मैं कितना आगे जा सकता हूँ। तो उसकी मॉम थोड़ा सोचती हैं, फिर कहती हैं ठीक है अगर तुम चाहते हो तो फिर ठीक है, तो तुम चले जाओ। जब वो ऐसे सुनता है तो सरप्राइज़ हो जाता है, कहता है क्या क्या मॉम। तो वो उसकी मॉम भी स्माइल करते हुए बोलती हैं हाँ कल चले जाना और हाँ कर देना। तो वो तो बिल्कुल खुशी के वजह से बिल्कुल बिल्कुल कूदने लगता है, कहता है सच में मॉम, सच में सच में। तो उसकी मॉम कहती है हाँ 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 सच में। फिर वो जल्दी से अपनी मॉम को हग कर लेता है। वो बेड पे बैठा हुआ था और उसकी मॉम खड़ी हुई थी, तो फिर उसके बाद वो हग कर लेता है अपनी मॉम को। उसके फादर भी उसके सर पे हाथ फिराते हैं। फिर उसके बाद दोनों उसे कहते हैं ठीक है तो कल हाँ कर देना जाके, और जो भी फिर प्रोसेस हो हमें बता देना। तो ईवो कहता है ठीक है। उसके बाद उसके मॉम डैड उसे सुला देते हैं, ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, लाइट्स ऑफ करके बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें ईवो को दिखाते हैं। ईवो जो अपनी आंखें बंद करे हुए था और एक सोच में था। ईवो की सोच दिखाते हैं। ईवो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ झेल रहा था, कह सकते हैं। अपने आसपास का माहौल और कुछ चीज़ें वो फेस कर रहा था जो कि काफ़ी बुरी हैं, वो अभी हम नहीं बताएंगे, बाद ही में बताएंगे। तो वो बस खुद के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए जाना चाहता था, खुद को साबित करना चाहता था कि क्या उसमें क्या टैलेंट है, वो क्या क्या कर सकता है। उसे दुनिया में हर चीज़ सीखनी थी। ईवो तो है ही टैलेंटेड इतना कि कोई भी चीज़ हो तो उसको बस देखने भर की देरी है, उसको तुरंत आ जाती है, वो भी परफेक्ट।
और जो उसने नहीं भी किया होता है कभी भी या देखा भी नहीं होता वो भी वो अच्छे से कर लेता है, इतना वो परफेक्ट है। फिर भी होता तो है ही, जितना जो बच्चा अच्छा होता है उसके साथ तो लोग बुरा ही करते हैं, जो भी है उसके साथ भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बुरा होता आया है। तो बस वो उसी सब चीज़ से हटने के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए वो बस कुछ करना चाहता था खुद से, मतलब कुछ ऐसा कि जिसमें वो नाम कमा सके, कि लोग उसे जाने, उसे पहचाने उसके नाम से। तो और उसके बाद उसके पेरेंट्स के लिए वो बहुत कुछ करना चाहता था, क्योंकि उसने देखा था उसके पेरेंट्स उसके लिए सब कुछ करते हैं। जैसे वो अपने पेरेंट्स के लिए इकलौता है, वैसे उसके पेरेंट्स भी उसके लिए इकलौते हैं। तो वो सब कुछ करते थे उसके लिए, तो इसलिए वो चाहता था कि वो भी बड़ा हो, कुछ उनके लिए कुछ करे। तो बस यही सब सोच के वो बहुत खुश था कि चलो, उसकी मॉम ने उसे जाने की परमिशन दे दी। तो फिर उसके बाद हमें अब थोड़ा सा ईबो का नेचर दिखाते हैं। ईबो का नेचर मतलब बहुत क्यूट है, चुलबुला टाइप का, बट सबसे वो घुल मिल नहीं पाता है। मतलब जैसे कि हाँ, ईज़िली कुछ लोग सबसे जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो वो उस टाइप का नहीं था। वो बहुत ही इंट्रोवर्ट था, तो मतलब जल्दी किसी से बोलना नहीं। और पर हाँ, जो उसके क्लोज़ होते थे उनसे वो बहुत खुल के बात करता था, अपने दिल की सारी बात करता था, मतलब बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हो जाता था और उनके लिए कुछ भी कर सकता था। तो ईवो हमारा ऐसा है कि मतलब या तो वो किसी से जल्दी अटैच नहीं होता, उसे जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है, और अगर किसी पे हो गया या किसी से अटैच हो गया तो फिर वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। एक और अच्छी आदत है उसमें कि वो लोगों को पहचान लेता है अच्छे से, कि कौन किस तरीके का है, नेचर वगैरह वो पहचान लेता है। तो ईबो फिर एक लंबी सांस लेता है और उसके बाद सो जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कि सुबह हो गई, ईबो जल्दी जल्दी रेडी होता है। आज तो वो जल्दी उठ गया था एक्साइटमेंट में, तो वो टाइम से पहले ही उठ जाता है, फटाफट रेडी होता है। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, जा रहे हो तुम, चले जाना वहाँ, तुम जाके हाँ बोल देना अपने जहाँ भी डांस वांस के लिए तुम्हें जाना है, और उसके बाद हमें आके बता देना, जो भी बाकी की आगे की प्रोसेस होगी वो हम कर लेंगे। तो ईबो कहता है ठीक है मॉम, मैं जाता हूँ। फिर वो जल्दी से जाता है, स्कूल पहुँचता है। स्कूल में उसके दोस्त, वैसे तो उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, एक ही दोस्त था। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुमने बात की अपने पेरेंट्स से? तो ईबो कहता है हाँ की। तो फिर उसका दोस्त कहता है तो क्या हुआ? तो वो मुंह लटकाए हुए था। तो फिर वो जल्दी से फेस ऊपर करता और कहता है मुझे जाने के लिए हाँ कर दिया है उन्होंने, और बहुत खुश होता है। तो उसका दोस्त भी बहुत खुश हो जाता है, कहता है सच में? मुझे तो लगा नहीं था। तो ईबो बोलता है हाँ, मुझे भी नहीं लगा था, तुम्हें तो पता ही है ना, पर वो हाँ, उन्होंने हाँ कर दिया। तो वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप जल्दी से जाओ और वहाँ पे जाके बता के आओ कि तुम्हें जाना है, तुम्हारे घर से हाँ हो गई है। तो वो कहता है ठीक है, फिर आता हूँ, फिर उसके बाद तुमसे मिलता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है ईबो का कि ओके। फिर जल्दी से ईबो जाता है डिपार्टमेंट में, जहाँ पे ट्रेनीज़ के लिए आए थे लोग। वहाँ पे जाके अपना नाम जो उसका सिलेक्ट हुआ था उसके लिए हाँ कर देता है कि हाँ, मुझे जाने की परमिशन मिल गई है, तो मैं जाना चाहूँगा। फिर वो कुछ उससे पेपर वर्क थोड़े बहुत छोटे मोटे कराते हैं, थोड़े से पेपर वर्क। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ठीक है, कल आप अपने पेरेंट्स को लेके आना, और बाकी का आगे का प्रोसेस हम आपके पेरेंट्स ही तय करेंगे। तो ईबो कहता है ठीक है। फिर वहाँ से वो अपने क्लासरूम जाता है, ईबो पूरा अपना स्टडी कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से लंच टाइम में अपने वही एक वन एंड ओनली फ्रेंड के साथ, उसका नाम मुझे नहीं पता, इमेजिन कर लीजिएगा कुछ भी, तो हम मुझे नहीं पता, छोटे फ्रेंड्स हैं फिर इधर उधर हो जाते हैं, आगे देखा जाएगा, कुछ डिसाइड कर लेंगे।
तो वो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब फ्रेंड के साथ लंच करने जाता है, ठीक है। वहाँ पे वो लोग, उसका फ्रेंड कहता है हाँ अब तो पार्टी दो, तुम्हारा तो आधा काम हो गया है। तो कहता है ठीक है दे दूँगा। फिर उसके बाद वो लोग लंच टाइम में एक छोटी सी पार्टी करते हैं, दोनों मिल के कुछ खाते हैं अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट फिर अपना इस क्लास अटेंड करते हैं।